हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे सत्संग अमृत में आज सत्संग रहेगा भगवान की स्तुति भी भगवान की कृपा से। अगर हम भगवान की स्तुति भी कर पाते हैं तो उसमें भी भगवान की कृपा निहित होती है। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज का सत्संग हम प्रारंभ करते हैं, उसका आप श्रवण करें। भगवान की स्तुति भी भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से ही की जा सकती है। भगवान को प्राप्त कर लेने पर किसी में चंचलता नहीं रहती। यदि कोई अपने चंचल मन को चंचलता मिटाने की आवश्यकता नहीं भगवान के अर्पण कर दे तो वे उस अचंचल करके अपने चरणों में स्थिर कर देते हैं। भक्त भगवान के चरणों का सहारा लेकर भगवान की कृपा से आगे बढ़ता है। भक्ति में भगवत चरणाश्रय प्रारंभ से ही है और साधनों में भी अपनी शक्ति से आगे बढ़ना है। भक्त शिशु की भांति भगवत चरणाश्रित होता है। उसमें न सुचिता है न साधना है केवल मात्र परायणता। अवतार भगवान के मंगल विग्रह हैं। भगवान के जितने मंगल विग्रह हैं वे सब के सब नित्य हैं। कोई नया बनता है, पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं। इनके अलग अलग दिव्य लोक हैं और समय समय पर ये प्रापंचिक जगत में प्रकट होते हैं। ये सब के सब सच्चिदानंद घन हैं। जीवों में देह देही का भेद है। शरीर के अंदर चेतन आत्मा दूसरा है। शरीर बनता है पूर्वकृत कर्मों के कारण। पंच भौतिक उपादानों से भगवान का कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो उनके देह बनाने हेतु हो। जीवन मुक्त महात्माओं के कर्म भी भुने हुए बीज की भांति फल उत्पन्न नहीं करते। फिर भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान का शरीर ना तो पंच भौतिक है और ना ही मायिक ही है। भगवान प्रकट होते हैं, उनका शरीर पैदा नहीं होता। वह कभी बनता नहीं न बिगड़ता है। नित्य का अवसान दिखता है पर उसका अवसान होता नहीं। भगवान का एक एक कण उनके आयुध आभूषण वस्त्र आदि हैं, सब भगवान में हैं, भगवत स्वरूप हैं। भगवत कृपा जहाँ साधन को संचालित करती है वहाँ साधन में अपार बल आ जाता है और अहंकार रहित सर्वोत्तम साधना होती है। स्वकर्मणा भगवान की पूजा तब होती है जब निरंतर मन में यह भावना बनी रहे कि सब भगवान से निकले हैं और सब भगवान में हैं। पर जब यह भावना उड़ जाती है तब केवल कर्म रह जाता है। प्रेमास्पद की स्मृति प्रेमास्पद से कम नहीं। यदि भगवान की प्राप्ति भगवान की स्मृति को भुलाने वाली हो, यदि भगवान की प्राप्ति भगवत सेवा को छुड़ाने वाली हो तो वह भगवत सेवा को अभिष्ट नहीं होती। भगवान की सेवा के लिए भगवान का त्याग कर दिया जाए तो भी कोई हानि नहीं। यह बात तो माननी ही चाहिए कि भगवान ग्रहण करके छोड़ते नहीं, पर यदि भजन में सेवा में शिथिलता रहती है तो भगवान से यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप बुला लेंगे सो तो ठीक, पर ऐसी कृपा तो और करनी चाहिए कि जब तक आप अपने पास नहीं बुलाते तब तक आपका भजन निरंतर होता रहे। हे प्रभु, ये हमारे दिन जो कटते हैं वे आपकी विस्मृति में कट जाते हैं। आपका निरंतर स्मरण नहीं होता और न स्मरण न होने का दुख ही होता है। भगवान, हमारी यह दैन्यपूर्ण स्थिति दूर हो जाए। बिना विश्वास प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना वही होती है जहाँ जिसमें हम प्रार्थना करते हैं उसकी शक्ति में, उसके सौहार्द में विश्वास होता है। भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वे सुनते ही हमारी प्रार्थना पूर्ण कर देंगे। सच्ची प्रार्थना होने में ये ही दो हेतु हैं। हमारा प्यार बिखरा हुआ है,
हम अलग अलग सबको प्यार करते हैं, एक के नाते करें तो ठीक, यह प्यार नहीं है, यह तो प्यार का व्यभिचार है। जगह जगह का प्यार रहे भले ही, पर रहे भगवान को लेकर, भगवान के संबंध से। व्यभिचारी प्रेम से भगवान मिलते नहीं, वे चाहते हैं अनन्य प्रेम। जगत में ऐसा कोई भी दानी नहीं है जो आपको दे दे। जगत के दानी तो अपने को बचाकर चीजें देते हैं, पर भगवान तो आत्मदानी है, वे अपने आप को भी दान दे देते हैं। जगत में भगवान का गान निरंतर हो रहा है, पर हमारा स्वर उसमें तान नहीं मिलाता। हम अपना अलग स्वर निकालते हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा भगवान के स्वर में एक तान हो जाए, बस इतना ही करने की आवश्यकता है। जीव भगवान का सनातन अंश है और परम पवित्र है, वह भगवत रूप ही है। जीव के अंतःकरण में स्वाभाविक ही दोष नहीं है, वह दोष शून्य है, पर बहुत लंबे काल से इंद्रियों द्वारा उसमें कूड़ा भरा जाता रहा है। अतः अंतःकरण मेले की बहुत सी तहें लग गई हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई हैं। उनके द्वारा जो कुछ ग्रहण होता है वह भीतर जाता है और इंद्रियां ग्रहण करती हैं मेले को ही। प्राय समस्त संसार की आज यही दशा है। कूड़े की तह इतनी घनी हो रही है कि उसके नीचे स्थित रतन की पिटारी तक हम पहुंच ही नहीं पाते। व्रतियों को अंतर्मुखी भी करते हैं तो भी कूड़े में ही रह जाते हैं। इस कूड़े से बचने के दो उपाय हैं, या तो यह कूड़े का स्तर ऐसा ही बना रहे और हम रास्ता निकाल लें भीतर करने का, इस कूड़े को जला दें जिससे यह रतन पिटारी अपने आप प्रकाशित हो जाए। पहले उपाय में कोई गंदगी बने रहने का भय करे तो यह ठीक ही नहीं, क्योंकि कूड़े में से होकर यदि हम प्रकाश को स्थान तक पहुंच जाएं तो गंदगी अपने आप मिट जाएगी। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, कृपा मार्ग और पुरुषार्थ का मार्ग। वैसे तो कृपा में भी पुरुषार्थ ही है और पुरुषार्थ में भी भगवत कृपा का आश्रय रहता है, पर पुरुषार्थ के मार्ग में कठिनता अधिक है। कृपा के मार्ग में भगवान की कृपा हमें आगे से आगे मार्ग दिखाती है, कूड़े को जला देती है और भगवान के पास पहुंचा देती है। किंतु इस कृपा के मार्ग में कठिन बात है, कृपा में सुहृदय भगवान के सर्वथा अनुगत हो जाना। हम भगवान की कृपा का भरोसा करें और जानबूझकर उनके प्रतिकूल कार्य करें तो यह प्रत्यक्ष है कि हमारा भगवान पर और उनकी कृपा पर विश्वास नहीं है। कृपा मार्ग में सब कार्य होते हैं भगवान की कृपा के भरोसे और भगवत प्रेरणा से, अतएव इसमें यह संभव नहीं कि कोई कार्य भगवान के प्रतिकूल हो। उसमें न हमें जल्दी करना है, न उकताना है और न अपने बल का विश्वास ही रखना है। साथ ही कर्म विपाक के प्रत्येक भोग को प्रसन्नता से सिर पर चढ़ाए रखे, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार करते रहें। कृपा के मार्ग में पाथे की चिंता भी रहते। कृपालु प्रभु ही रास्ते में बच्चे को भूख लगेगी तो उसके लिए गठरी बांध कर रखती है माँ, बच्चे को उसके लिए कोई चिंता नहीं। पर पुरुषार्थ मार्ग में सब सामान अपने आप जुटा कर रखना पड़ता है। सिपाही लोग चलते हैं तो पाथे आदि की चिंता करके चलते हैं। पुरुषार्थ मार्ग में सावधानी, जिम्मेदारी और अपनी चिंता अपने आप करनी पड़ती है। अतः बहुत सा समय इसी में चला जाता है और साथ ही यदि कहीं भटक गए, गिर गए तो उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि किसी ने अंगुली नहीं पकड़ रखी। कृपा के मार्ग में इन बातों का भय नहीं होता। पुरुषार्थ का मार्ग स्वतंत्रता का है, कृपा का मार्ग परतंत्रता का है। पर इस परतंत्रता में ही मजा है, निश्चिंतता है, स्वाद है। कुछ भी हो, दोनों मार्ग ले जाते हैं एक ही लक्ष्य पर। दोनों मार्गों में एक बात आवश्यक है, जिस मार्ग में जा रहे हैं उसी मार्ग में जावें। मार्ग लंबा है, समय थोड़ा, अतः चलने में जल्दी करनी चाहिए।
जहाँ तक केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन ना हो, वहाँ तक कूड़े में ही हैं। अतः कूड़े की शब्दों को पार कर अंतःकरण में पहुँचना है। बच्चा तो निरंतर माँ के अनुगत रहता है। कहीं माँ डांटती है तो वह उससे बचने के लिए माँ की गोद में मुँह छिपाता है। वह और क्या करे, माँ के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। कृपा मार्ग के पथिक की भी यही दशा होती है। कृपा के मार्ग में अनुगतता है, पुरुषार्थ के मार्ग में सावधानी। अनुगत होकर काम करना क्या है? जैसे हम अपने अनुगतों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वे हमारी सेवा करें, हमारी बात मानें, हमारी इच्छा रखें आदि, ठीक उसी प्रकार हम भगवान के अनुकूल हो जाएं। अनुगत का परिणाम सदा परम मंगल में होता है, पर हम अनुगत ना होकर भगवान को अपने अनुगत बनाना चाहते हैं। यही तो हमारी भूल है। परतंत्रता दुखदायी है, परंतु इसमें जो जिम्मेदारी नहीं है, यह सुख की चीज है। इसी को प्रपत्ति मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में जितनी परतंत्रता बढ़ी हुई है, उतनी ही साधना बढ़ी हुई है, तथा स्वतंत्रता जितनी अधिक बढ़ी हुई होती है, साधना में उतनी ही कमी होती है। जो भगवत कृपा परवश हो गया हो, जिसने अपनी स्वतंत्रता भगवत कृपा के हाथों में बेच दी है, वह सबकी परतंत्रता से छूट गया। प्रभु के गुलाम होने से सबकी गुलामी छूट जाती है। जैसे मन में आता है इस समय अमुक भोग भोगना चाहिए, पर वह भगवान के परतंत्र है, अतः भगवदाक्षा के विरुद्ध उसे नहीं भोग सकता, और इस प्रकार वह विषय की गुलामी से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। मालिक की चपरास लगाकर गुलाम सब पर शासन करता है। इसी प्रकार भगवान का गुलाम बनने से सब पर शासन करने की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त होता है। गुलामी उसी का नाम है जिसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता रहे ही नहीं। जगत की गुलामी बड़ी बुरी, विषयों की गुलामी बड़ी बुरी, पर वही गुलामी जब भगवान के संबंध में हो जाती है, तब वह परम श्रेष्ठ हो जाती है। चाहे जगत की गुलामी के नाम पर गाली दें, पर वास्तव में सारा जगत फंसा है विषयों की मानसिक कामनाओं की गुलामी में। गुलामी का अभ्यास हमारा ज्यों का त्यों रहे, केवल मालिक बदल जाए। विषयों के स्थान पर हम भगवान को अपने स्वामी पद पर आसीन कर दें। भगवत कृपा के मार्ग में गुलामी छोड़नी नहीं पड़ती, गुलामी का स्वभाव पलटना नहीं पड़ता, केवल मालिक बदलना पड़ता है। भगवान का खिंचाव होता है सेवक की ओर, और इसलिए भगवान की कृपा उस पर उतर आती है। भारी स्तुति या प्रार्थना आदि से वह काम नहीं होता। कृपा का और भगवान में चार बातें ध्यान रखना चाहिए। वे मंगलमय हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं, और हमारे परम आत्मीय हैं। भगवान में कहीं अमंगल नहीं, उनमें अमंगल हो तो वे अमंगल दें। जिसके पास जो चीज़ होती है वह वही देता है। सूर्य से अंधकार भागे वह कहाँ से देगा। बस यही बात भगवान की है, जो कुछ भी देते हैं मंगल में ही देते हैं। कोई कहे माना वे मंगल में हैं, पर हमसे मिलते तो नहीं, हमें क्या चाहिए यह वे जानते नहीं, तो कहते हैं वे सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं। कोई सर्वज्ञ तो है, पर यदि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं कि चाहे शो कर सके, तो उससे हमें क्या लाभ। अतएव कहते हैं वे सर्वशक्तिमान हैं, वे चाहे जब चाहे शो कर सकते हैं, उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। एक व्यक्ति मंगल, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता तो है, पर वह हमारे किसी काम की ही, वह हमारा काम क्यों करने लगा। इस शंका में के उत्तर में कहते हैं वे हमारे परमात्मीय हैं। माता, पुत्र, स्त्री आदि सबके अधिक निस्वार्थ प्रेमी भगवान हैं। अतः वे हमारे मंगल का ध्यान सहज ही सबसे अधिक रखते हैं। यदि हम इन चारों बातों को ठीक तरह से जान लें, तो तत्काल अपने आप भगवान की शरण हो जाएं, और हमें उसी क्षण शांति भी मिल जाए। ये चार बातें निम्न प्रकार हैं। मंद भगवान को प्राप्त करना चाहता है
पर अन्य वस्तुओं के लिए जितनी चेष्टा होती है उतनी भगवान के लिए नहीं। सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यह बात उसके हृदय में बैठती ही नहीं। उसने तो कहीं सुन लिया पढ़ लिया कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, अतः इसके लिए उसकी थोड़ी बहुत चेष्टा होती रहती है। जीवन के बहुत से कामों में उसके लिए यह भी एक साधारण सा काम है। अन्य कामों में भी यह काम कम महत्व रखता है। जब आज न हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। जब दूसरा काम आवश्यक हो गया तब भजन का काम आगे कर लेंगे, कभी कर लेंगे। इससे कुछ हानि थोड़े ही है, परंतु अन्य कामों में हानि हो जाएगी। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ वह भगवान को चाहता तो है, पर उनमें अत्यंत गौड़ बुद्धि है, अतः उसकी साधना भी गौड़ बुद्धि होती है। मध्यम साधक दोनों ओर खिंचता है, इधर संसार की ओर भी जाता है, उधर भगवान की ओर भी। रामकृष्ण परमहंस ने मंद साधक को विष्ठा की मक्खी की तुलना दी है। वह कभी कभी पीठे पर भी जा बैठती है, पर यदि उसे कहीं मैला भी दिख जाए तो वह चट उड़कर मेले पर जा बैठती है। यही मंद साधक की बात है। कभी कभी भगवान की ओर लगता है, परंतु विषय भोग दिखने पर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पर मध्यम साधक में यह बात नहीं, वह बीच की स्थिति में रहता है। उसकी दृष्टि में संसार का काम आवश्यक है, पर साथ ही भगवान का भजन भी उतना ही आवश्यक है। भगवान और संसार दोनों को वह समान महत्व देता है। उत्तम साधक संसार के काम करता है, पर या तो वह भगवत पूजा के रूप में अत्यंत गौड़ रूप से परमार्थ साधन का न होना उसे सहन नहीं होता। जैसे मंद साधक को सांसारिक काम की हानि सहन नहीं होती, ठीक उसी प्रकार भगवत स्मरण छूटना, भजन का छूटना उत्तम साधक को सहन नहीं होता। उत्तम साधक की दृष्टि में सांसारिक काम या तो बिल्कुल गौड़ हो जाते हैं या फिर साधन रूप ही बन जाते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रत्येक कार्य सिद्धांततः पति के लिए होता है। वह पति के लिए ही जीती है, पति के लिए ही खाती और पहनती है। वह पतिगत जीवन जीना चाहती है, उसका स्वतंत्र कोई काम नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार उत्तम साधक का अपना कोई काम नहीं रह जाता। युद्ध सरीखे कर्म को भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे लिए कर। त्याग वह है जिसमें त्याग की बात याद न रहे, त्याग का भी त्याग हो जाए। उत्तम साधक से त्याग होता है, स्वाभाविक रूप से वह त्याग करता नहीं। हठपूर्वक किया हुआ त्याग टिकता नहीं। जो घर से ऊब कर सन्यासी होते हैं वे थोड़े दिनों में ही सन्यास से ऊब जाते हैं और प्रमाद करके सन्यास आश्रम तथा वेश को भी कलंकित करते हैं, क्योंकि क्षोभ से, कौतूहल से, जोश में तथा ऊब कर जो सन्यास होता है वह टिक नहीं सकता। अतः धीरे धीरे साधना करके त्याग के भाव को स्वभावगत बनाना चाहिए, तभी स्थायी त्याग होता है। जब तक भगवान के नाम में स्वाभाविकता नहीं आ जाती तब तक उसके लेने में थकावट मालूम होती है, उसकी गिनती देखने की इच्छा होती है। पर मनुष्य श्वास लेता है, उसकी क्या वह कभी गिनती करता है? वह तो स्वाभाविक रूप से आता रहता है। कहीं क्षण भर को ना आवे तो जी घुटने लगता है। इस प्रकार भजन स्वाभाविक हो जाए, अपने आप भजन होता रहे और न होने पर परम व्याकुलता हो। उत्तम साधक के द्वारा भजन स्वाभाविक होता है, इसलिए यदि उन्हें भजन छोड़ने को कहा जाए तो भी वे उसे छोड़ नहीं सकते। भजन तो उनके जीवनगत हो गया। जब तक स्वाभाविक ना हो तब तक अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों त्यों ही भजन स्वाभाविक होगा और इसमें रसानुभव होगा। भजन में रसानुभूति होने पर वह विशेष प्रिय हो जाता है और स्वाभाविक हो जाता है। एवं रसानुभूति, ये दो चीजें जब भजन में आती हैं तो फिर वह छूटती नहीं। रसानुभूति भी करते करते होती है, भोगने के पश्चात नीरसता आ जाती है। पर भजन आदि असली हुआ तो उसमें कभी नीरसता नहीं आती। उत्तम साधक अपनी साधना में विघ्न सहन नहीं कर सकता।
जिन लोगों को धन प्रिय है वे एक पैसे की भी हानि सहन नहीं कर सकते। एक पैसा भी खो जाने में मन पश्चाताप होता है। इसी प्रकार उत्तम साधक साधन संपत्ति की रक्षा करने के लिए सहज ही सदा व्यग्र रहते हैं। साधन संपत्ति किसी प्रकार कम ना हो, निरंतर बढ़ती जाए, साधना में लोभ हो जाए, जरा सा भी उसको हानि सहन न हो। जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवत विस्मरण और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है भगवत चिंतन। गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है वहाँ वहाँ चिंतन पर जोर दिया है। सब काल में स्मरण करने का अभ्यास बहुत ही बड़ी चीज़ है। भगवान के नाम का स्मरण, रूप लीला आदि का स्मरण सभी एक वस्तु हैं, क्योंकि भगवान का नाम, रूप लीला, धाम सभी चिंतन में भगवान के अभिन्न तत्व हैं। जहाँ ममता होती है वहाँ आसक्ति है और सभी जगह ममत्व का त्याग आवश्यक होता है, पर भगवान के ममत्व करना चाहिए। भगवान में आसक्ति का नाम प्रेम है और जगत में आसक्ति का नाम काम है। जगत की आसक्ति नरक में ले जाएगी, भगवान की आसक्ति संसार सागर से तार कर नित्य भगवत सेवा में नियुक्त कर देगी। भगवान का विस्मरण जो सहन हो रहा है इसमें हेतु है आसक्ति न होना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वरि डोरी। बड़ी सुंदर सी बात कही। जननी आदि में सबसे हमारी ममता के सूत्र बंधे हुए हैं। यह मेरा है, यह मेरा, हमारा रोम रोम ममता से बंधा है। तो कहते हैं एक काम करो, ममता के सब सूतों को सब जगह से तोड़कर बटोर लो एक जगह और उसकी एक मजबूत डोरी बट लो तथा भगवान के चरणाविंद से अपने मन को इस डोरी से बांध लो, अर्थात भगवान के चरणों के अतिरिक्त कोई वस्तु अपनी न रहे। इससे क्या होगा, भगवान अपने हो जाएंगे। भगवान ने अपने बंधने की यह सुंदर युक्ति बताई है। कहा तो है अपने मन को बांधे, पर बंधन तो परस्पर होता है। अतः यदि भक्त का मन बंधा तो भगवान के चरण भी बंध गए। जिसके चरण बंधन पड़ा हो वह चलने लगे तो गिर जाएगा। भगवान कितने कृपालु हैं, अपने चरणों को बांधने का उपाय भी बता दिया। सचमुच अनन्य ममता ही भक्ति है। प्रेम और आनंद साथ रहते हैं, कभी इनका बिछुआ नहीं होता। अपने प्रियतम की प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है। कहीं फटी ज्योति भी देखने को मिल जाए तो मन में प्रेम का भाव उदित होकर आनंद उत्पन्न कर देता है। जब भगवान में प्रेम होगा तब उनके स्मरण में रसानुभूति होगी, फिर स्मरण को हम छोड़ नहीं सकेंगे। भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि निरंतर बढ़ता रहता है, उसमें आनंद और आनंद की ही बाढ़ है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुणगान में इतना माधुर्य है कि उसकी कोई सीमा नहीं। जीव के ही परम संबल है। भगवान की सेवा के मार्ग में जहाँ अपने पुरुषार्थ की कोई महत्ता ही नहीं, वासना मूल नष्ट हो जाता है। रहस्य के बिना भागवत में कोई भी शब्द नहीं। सुखदेव जी महाराज जो वर्णन करते हैं वह उनके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। श्रीमद् भागवत को बिना पढ़े समझे गोपी तत्व पर जो लिखने लगते हैं वे बड़ा अनर्थ करते हैं। भगवान के भोग में बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें यह भगवान का प्रसाद है। यह भाव आ गया, सैकड़ों हजारों अश्वमेध या अग्निहोत्र का फल प्रसाद से प्राप्त होता है। लीला में लीला भंगिमा परम मनोहर और अत्यंत गूढ़ है। ब्रह्मादि को भी उसका रहस्य नहीं मालूम होता। जो सर्वथा अहिंसक है उसको हिंसक पशु भी किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाते। हमारी हिंसा वृत्ति ही हमारी हानि का कारण बनती है। विश्वास होता है तो दो बातों से, विश्वासी पुरुषों की वाणी से, विश्वासी पुरुषों के आचरण से, किसी भी प्रकार किए गए श्री भगवान के अनन्य स्मरण से। सत्संग वह है जिससे जीवन में दो चीज अवश्य पैदा हो, भगवान में दृढ़ विश्वास और देवी संपत्ति की प्राप्ति। जिससे ये दो वस्तुएं प्राप्त हो, वह शास्त्र, वह तीर्थ, वह व्यक्ति, वह खान पान सत्संग है। भजन वह है जिससे अंतःकरण पवित्र हो
और भगवान के अहेतु की प्रीति हो। मनुष्य जीवन में यदि कोई संपत्ति है जो बटोरनी है, संग्रह करनी है, साथ ले जानी है, तो वह है भगवत विश्वास। जगत का प्रपंच ऐसा है कि वह अंगुली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लेता है। जितना ही पुरुष जागतिक प्रपंच के अंदर संलग्न होता है, उसमें प्रपंच के साथ साथ उतना ही प्रपंच का दोष भी आ जाता है। जब तक बुरे में बुरापन दिखता है और वह बुरापन हृदय में सूल सा चुभता रहता है, तब तक उसको निकालने की चेष्टा होती है, किंतु जब बुरे में अच्छी बुद्धि हो जाती है तब फिर उसे बचना बहुत कठिन होता है। कर्म में से बुराई निकालने का एक ही उपाय है भगवत समर्पण की बुद्धि। जहाँ लौकिक वस्तुओं की इच्छा हुई वहाँ ज्ञान ढक जाता है और पाप आ जाता है। यह नियम है। आचार का आधार धर्म है। जब तक धर्म का ईश्वर का लोक परलोक का भय बना रहता है, तब तक तो मनुष्य आचार से डिगने पाप करने में भय करता है और उसमें यथासाध्य बचता भी है। पर जहाँ यह भय निकला, सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्रद्धा तत्परता की जननी है। सेवा बनने में संबंध मन का है, न कि उपकरणों का। जहाँ सेवा भाव होता है, वहाँ सेवा का फल भी सेवा ही होता है। इसलिए सेवा में शिथिलता आदि बातें वहाँ नहीं आती। वहाँ तो सेवा न बनने का दुख होता है। साधना की कसौटी क्या है? साधना में आगे बढ़ते रहने में आनंद और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्परता। जगत की सत्ता का मन से निकाल जाना ही परम वैराग्य है। ऊपर से मनुष्य जैसा दिखाई दे, उसमें कहीं अच्छा मन में होना चाहिए। मनुष्य यदि अपना सुधार करना चाहता है तो सुधार करने में लग जाना चाहिए। पल पल में अपने दोषों को देख देख कर उन्हें सुधारते रहना चाहिए। साधक उसी का नाम है जो सावधान है, सावधान होकर अपने साधन में लगा हुआ है और जो रात दिन अपने को भगवान में संलग्न कर देने के लिए प्रयत्नशील है। विपत्ति का पार पाना क्या है? उसका असर अमर हम पर न हो। विपत्ति हम हार न माने, भय न माने, फिर चाहे स्वरूप दे वह बनी रहे। विपत्ति में हार तभी तक होती है जब तक मनुष्य उससे डरता है। साधक के लिए जागतिक सुख पतन का साधन है और जागतिक दुख उत्थान का। सिद्धि के लिए दोनों एक में से हैं। वह सुख दुख दोनों में भगवान का समान दर्शन करता है। भगवान के चरणों को पाने की अनन्य लालसा ही जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति सहज है, पर उनके चरणाश्रय को प्राप्त करने की लालसा बड़ी दुर्लभ है। दुख क्या है? भगवान के परमानंद स्वरूप विश्वास न होना और जगत के क्षुद्र पदार्थों में सुख और लोभ में आसक्त होना। जो भगवान के हैं, जो भगवान में हो गए हैं, जिनको भगवान का एकमात्र आश्रय है, ऐसे जो भी हैं, चाहे पक्षी हों, पशु हों, बालक हों या वृद्ध हों, उनका सबका भार भगवान पर रहता है। उनको कब किस वस्तु की आवश्यकता है, उसकी जांच करेंगे भगवान और पूर्ति करेंगे भगवान। तो चलिए साथियों, आज का यह सत्संग का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।